वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर नीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि हमारे फाइनल टर्म बहुत करीब है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो में आपको दूंगी फुल गाइड जिसमें होगा पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेस्ट रिसोर्सेज और हाँ कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल कोर नीट पे आपको जीडीबीज, असाइनमेंट्स और क्विजेस की वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है जो मिड्स और फाइनल्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जाके ज़रूर उसको विजिट करना है। एंड इसके साथ साथ एलएमएस हैंडलिंग सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना कोई असाइनमेंट, जीडीबीज या पूरा एलएमएस हैंडल करवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर पोल सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए हैं जो एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपको एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेनी है। एंड इसके साथ साथ हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट बनाया गया है। एंड इसके साथ साथ मज़े की बात ये है कि दोनों अपनी फ्रीली एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपको टास्क दिए जाते हैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के साथ, और आई होप सो इंशाल्लाह कुछ मंथ में आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। तो चलें आज की वीडियो के लेक्चर की जी। तो आज की वीडियो में हमें बात करनी है मैथ 301 कैलकुलस 2 के अकॉर्डिंग, जिसमें फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगी। तो पेपर ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। पेपर हमारा सब्जेक्टिव बेस होगा जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे। इसके साथ साथ ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। टोटल 60 मार्क्स के पेपर होगा। सिलेबस में मॉड्यूल 19 से 45 तक आएंगे और फोकस हमारा कॉन्सेप्चुअल यानी लॉजिक्स के ऊपर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तो पेपर आपका बहुत ईजी बन जाएगा। स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशन यही है कि एलएमएस से लेक्चर लिए जाएं। अगर वहां से आप लोग नहीं ले रहे, आपको समझ नहीं आ रही, तो सेकंड ऑप्शन यही है कि आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आ जाएं, शॉर्ट लेक्चर वहां से ले लें। जैसे ही आप लेक्चर लेंगे आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिस हैंड आउट से आप कर रहे हो उस हैंड आउट को हाईलाइट कर लो या उसको नोट्स बना लो। जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। बाकी बात करते हैं कुछ फाइल्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोगों ने वहां से जाकर उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। एंड लास्टली आपको ये सजेस्ट करूंगी जितना भी क्विज आपका होता है आप लोगों ने उसका डाटा स्टोर कर लेना। अगर आपने अभी तक कोई डाटा स्टोर नहीं किया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफी क्विजेस अपलोडेड हैं, तो आप लोगों ने जाके वहां से क्विज ले लेनी है। अब क्विज रखने क्यों है, रीड क्यों करने हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम क्विजेस का डाटा रिपीट हो जाता है पेपर्स में, तो वो लाजमन आपने करके जाना है, गो थ्रू करके जाना है आपने। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले लैप्लास थ्योरम, उसके रूल्स और इनवर्स लैप्लास थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो ये क्या चीज है, तो एक पावरफुल टूल है जिसमें हम डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। आपको बेसिक प्रॉपर्टीज यानी लिनियरिटी, शिफ्टिंग, स्केलिंग और इनवर्स लैप्लास थ्योरम मेथड अच्छी तरह से आना चाहिए। स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज इनवर्स में यूज होता है। सेकेंडली बात करते हैं फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन। ये टॉपिक उन फंक्शंस को डील करता है जो रिपीट होते हैं जैसे साइन और कॉस वेव्स। आपको इवन ऑड फंक्शंस के लिए फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और आपका ग्रिप कोएफिशिएंट जस्ट लाइक a0 a and bn पर होना चाहिए। थर्ड बात आती है डिफरेंट इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल का यूज हम 2D रीजन्स का एरिया निकालने और एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्म के साथ पोलर रीजन फॉर्म भी जरूर आना चाहिए जहां हम रेडियस और एंगल का टर्म में इंटीग्रेशन होती है। फोर्थ पार्ट है एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर फाइंड करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। इसमें सैडल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा लीनियर इंटीग्रेशन। इसमें आपका ये है कि कर्व के अलॉन्ग किसी फंक्शन का सम लेना मोस्टली वर्क कैलकुलेशन के लिए है। आपको पैरामीट्रिक पैरामीटराइजेशन और डॉट प्रोडक्ट का यूज अच्छी तरह समझना चाहिए। सिक्स्थ है हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर ऑपरेशन है जो वॉल्यूम फाइंड करने के काम आता है। अगर 3 वेक्टर्स दिए हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलता है और वॉल्यूम को पैरेलल पिपेट फाइंड कर सकते हैं। इलियोर थ्योरम की बात कर लेते हैं। ये थ्योरम उन फंक्शंस के लिए होता है जो होमोजीनियस होते हैं जिनमें यानी जिनमें हम टर्म्स के सेम डिग्री यूज करते हैं। इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज हम एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली जब फंक्शंस और वेरिएबल्स दिए गए हों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने मस्ट करके जाने। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको अच्छे से गाइड कर देंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। देखो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फॉर्मूलाज भी याद नहीं रहते, इसलिए हर टॉपिक को विजुअल करने की कोशिश करो। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट का लॉजिक समझो, सिर्फ रटना नहीं चलेगा। सेकेंडली बात यह है कि मैथ टाइप पर रोजाना 2 से 3 बार मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपने टाइप करनी है, इस पर सॉल्व करनी है। स्पेशली मैट्रिक्स, इनवर्स, एडजॉइंट मल्टीप्लिकेशन और जो क्वेश्चन है उस वाले वो सारे आपने सॉल्व करनी है मैथ टाइप के ऊपर। आगे बात कर लेते हैं हैंड रिटन या कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, तो फील फ्री टू मैथ टाइप
इन डाटा। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक तो पीसी के ऊपर आप कैलकुलेटर यूज़ करने का आदि बना लो खुद को, एंड सेकेंडली मैथ टाइप यूज़ करने का गो थ्रू हो जाओ वहाँ से, क्योंकि पेपर में हमें वही यूज़ करना होता है। तो अगर वो अच्छे से यूज़ करना आएगा तो हमारे पेपर में टाइम बच जाएगा। सेकेंड टिप ये है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनसे एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, वहाँ से 80 to 90% तक पेपर का मटेरियल समझ आ जाता है। अगर आप कंटेंट नहीं समझ रहे तो वीडियो से क्लैरिटी मिल जाती है। चौथी टिप है आप लोगों के लिए कि पास पेपर में से बहुत शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होती हैं, और सिर्फ उन्हें सॉल्व करो और समझो कि एग्जामिनर के सवाल पूछने का अंदाज क्या होता है। तो इस तरह आपका पेपर में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फोर्थ टिप है, एक छोटी सी शीट बनाओ जिसमें सब फॉर्मूलेज की पॉइंट के साथ लिख लो, जैसे डिटर्मिनेंट, इनवर्स, क्रैमर्स रूल एक्सेट्रा। उन शीट्स को डेली 5 मिनट रिवाइज करो, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगी आपकी। एंड सिक्स टिप हमारी ये है कि मैट्रिक्स और वेक्टर ऑपरेशन को सिर्फ सैम्पल्स के जरिए नहीं समझो, उनके विजुअल इंपैक्ट को देखो, लाइक वेक्टर, डायरेक्शन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा। यूट्यूब पर ऐसे काफी एनिमेशंस मिलते हैं जो कॉन्सेप्ट को जिंदा कर देते हैं। तो स्मार्टली पढ़ो, ज्यादा हार्डली नहीं पढ़ो। तो लास्ट में मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी, तो मैथ 301 जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पास पेपर सॉल्व करो, मैथ टाइप पर प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह जबरदस्त पेपर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शेयर करूंगी, जिसमें CS304 और CS304 प्रैक्टिकल के ऊपर सारी फाइनल के ब्रेकडाउन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट MCQ, स्मार्ट ट्रिक्स, रिसेप्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और जुड़े रहो कोऑर्डिनेट के साथ। आपका ये पेपर इजी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।